जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आंसर्स क्लासेस में एक बार फिर से, जिसमें मैं आर्य शर्मा आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आज बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि दो सदिशों का आज हम गुणनफल देखेंगे। यानी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए होते हैं, सदिश दिए होते हैं, तो उनका दो तरीके से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। एक को बोलते हैं अदिश गुणन यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, या इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है जिसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इसको सदिश गुणन कहते हैं। तो अदिश गुणन क्या है, सदिश गुणन क्या है? जैसे a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, वैसे a क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इन कैप होता है। कहां से आते हैं फार्मूले और कैसे हम वेक्टर्स को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और इस सब को पूरा का पूरा समझेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलिए। इससे पहले समझ लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। यहां पर स्केलर प्रोडक्ट समझने से पहले हमको समझना चाहिए यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, और ये जेड एक्सिस अगर हम मान लें तो एक्स एक्स के अलोंग या एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसे हम कहते हैं आई कैप। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के जो अलोंग यूनिट वेक्टर होता है यानी एकांक सदिश होता है उसे हम के कैप से लिखते हैं। आई जे के बारे में हमें पता होता है, ये एकांक वेक्टर होते हैं यानी कि एकक सदिश होते हैं। तो यहाँ पर हम आई मॉड 1 मान लेते हैं, जे मॉड 1 मान लेते हैं। मान क्या होता ही है, क्यों? क्योंकि ये एकांक यानी यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो मॉड आई भी 1 है, मॉड जे भी 1 है, और मॉड के भी 1 है, हमें पता है। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। क्लियर? अब अगर डॉट प्रोडक्ट की हमने अभी बात करी थी, तो a डॉट बी, ए बी क्या है, आपके पूरा वेक्टर है। तो a डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा उनके बीच का एंगल होता है। जैसे कि अगर आपको कोई वेक्टर a मान लेते हैं इस डायरेक्शन में दिया है, वेक्टर b आपको कोई ये दिया है, और इनके बीच का एंगल थीटा दिया हो, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। जहां a और b क्या है, यहाँ a और b क्या है, ये a और b के मॉड हैं। यानी a के मॉड को, वेक्टर a के मॉड को हम सिंपली a लिख लेते हैं, ऐसे सिंपल b के मॉड को हम लोग सिंपली b लिख लेते हैं। अगर आपको a और b दिए हैं और उनके बीच का एंगल दिया है तो आप डॉट प्रोडक्ट इस फार्मूले से निकाल पाएंगे। ठीक है, यहां हमें एक चीज और समझना चाहिए, क्योंकि i का i से डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। i j के क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। i का अगर i से मल्टीप्लाई कराओगे इस फार्मूले से, देखिए क्योंकि यहां पे होता है cos थीटा। अब i का i से एंगल कितना होगा आप बताइए, i से i का एंगल 0 होगा यानी 0 होगा। ऐसे ही cos 0 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए i इंटू आई, तो मॉड आई 1, मॉड आई 1, तो 1 इंटू 1, और cos 0 का भी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। इसलिए i डॉट आई 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है, k डॉट के 1 होता है। इसी प्रकार अगर डिफरेंट है i का j से डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे j का k से डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, और k का i से डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। हमें याद रखना है सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या, i j k में है ना, सेम यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये हमें याद रखना होगा। क्लियर? तो आइए अब हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल में हमने ले रखा है a वेक्टर बराबर 2i माइनस जे कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। मतलब एक वेक्टर a ऐसा है जो x के अलोंग 2 यूनिट चलता है, y x के अलोंग 3 यूनिट है, और z के अलोंग आपका 4 यूनिट है। ऐसे ही कोई दूसरा वेक्टर हमने ले रखा है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। ठीक, ये दो वेक्टर हैं, इनका हमें सीखना है अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसको हम लोग करेंगे। तो देखो, इनको गुणन करने के लिए हमें अगर ये याद है तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, यहां पर हमें निकालना है a डॉट b यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चा एक ब्रैकेट में हम a के कंपोनेंट को सारे नोट कर लेंगे,
2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप। ठीक है, डॉट लगा देंगे और दूसरे को लिख लेंगे i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, अब देखिए हमको ऑलरेडी पता है कि i डॉट i 1 होता है, जबकि i डॉट j क्या होता है, 0 होता है। मतलब इसकी जैसे अलजेब्रा में आप x प्लस वाई है ना की गुणा जब कभी 3x प्लस 5 इससे करवाते हो तो इसकी इससे दोनों से फिर इसकी दोनों से ऐसे तो करवाते हो, सेम यहाँ पे रूल लगाना है। पहले आप 2i को ले लीजिए और 3i से मल्टीप्लाई करवाइए, तो 2 3 जा 6 और i डॉट i कितना होता है, 1 होता है, 1 हो गया, ऐसे छोड़ देंगे। ऐसे ही अब i की गुणा हम j से करवाने जाएंगे, तो i की j से करवाएंगे तो शून्य हो जाएगा ना, i डॉट j 0 हो जाएगा, इसलिए हम करवाएंगे ही नहीं। हम i वाले की गुणा i से करा लेंगे, ऐसे j वाले की गुणा j वाले से करा लो। 3 5 जा 15 माइनस का 15 और j डॉट j 1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया। ऐसे ही 4 की k से करवा लो, k वाले की k वाले से करवा लो, तो 4 1 जा 4 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और k डॉट k कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए हम बाकी किसी की गुणा नहीं कराएंगे, i की i वाले से, j वाले की j वाले से, k वाले से k वाले से मल्टीप्लाई करा के अपना ये हमारा a डॉट b आ जाएगा, यानी a डॉट b यानी a वेक्टर इंटू डॉट दूसरा वेक्टर। इनकी देखिए ये 6 और यहाँ 6 हो जाएंगे, माइनस के 19 हो जाएंगे, और बेटा माइनस के 19 से अगर हम 6 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 13 हमारे पास आ जाएंगे यूनिट, 13 यूनिट। अगर ये हमने निकाल लिया a डॉट बी, समझ में आ गया, a डॉट बी कितना आया, माइनस 13 यूनिट आया। ये रहा आपका डॉट प्रोडक्ट। अब हम इसके आगे सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। आइए अब इन्हीं वेक्टर्स का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि अब हम यहां पे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी को अगर हिंदी में बात करें तो सदिश गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश गुणन। ठीक है, तो दो वेक्टर अगर हमारे पास दिए हैं a और b, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो आइए थोड़ा सा यहां भी देख लेते हैं। आई जे के क्या है, हमें पता है कि आई जे के क्या है। अब यहां पे देखिए आई क्रॉस आई कितना होता है, 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस, मतलब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ऐसे सेम वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। मतलब आई से अगर क्रॉस गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, ऐसे जे की जे से 0 आएगी, के से के की 0 आएगी। लेकिन ये डिफरेंट की जो गुणा कराते हैं तो वहां पे देखिए कैसे चेंज होता है, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, जबकि के क्रॉस आई जे होता है। इनको कैसे याद रखेंगे, तो इनको याद रखने के लिए यहां पर एक हमने सर्कल बना रखा है, यहां से अब याद कर सकते हैं। देखो आई क्रॉस जे के होगा, क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर क्लॉकवाइज क्या लेंगे, आई क्रॉस जे के ले लेंगे, जे क्रॉस के आई ले लेंगे और के क्रॉस आई जे ले लेंगे। ठीक, क्लॉकवाइज में। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, उल्टा, यानी आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे आई क्रॉस के माइनस जे होगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रहा है तो माइनस लेंगे। ठीक, ये हमें याद रखना चाहिए। साथ ही साथ इनको करने के लिए देखिए बहुत ही आसान पड़ जाता है मैट्रिक्स मेथड से। तो अगर हम निकालेंगे ए क्रॉस बी बच्चा, ठीक, ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां पे हमें बनाना लेना चाहिए एक मैट्रिक्स, यानी कि यहां पे आई जे और के लिख लेंगे, पहला रो जो लिख लेंगे आई जे के कैप का लिख लेंगे, नीचे इसके हम गुणांक लिखेंगे, ए का कॉफिशिएंट कितना 2, इसका -3 और के का कितना 4, फिर नीचे दूसरे वेक्टर का लिख लेंगे 3 5 और माइनस का 1, यहाँ के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। हमने ये मैट्रिक्स बना लिया। ध्यान रखना है ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, अल्टरनेट में हमें प्लस माइनस लेना होता है। अब देखिए ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी अगर निकालें तो देखो बच्चा, यहाँ हम आई कैप के साथ क्या लिखने वाले हैं, आई के साथ क्या लिखोगे, आई ले लो पहले, आई के साथ आई वाला कॉलम आई वाला रो ढक लेते हैं, तो क्या बचा, जो बचा इसकी गुणा करके लिखिए, 3 एक कम 3, पहले इनकी गुणा फिर माइनस लगा के इनकी गुणा, पहले ये और फिर माइनस लगा के ये। ठीक है, तो देखिए 3 एक कम 3, माइनस और माइनस प्लस, 3 1 जा 3,
ऐसे माइनस लगाइए और इनकी इनकी गुणा करिए। 5 4 जा 20, 4 पंचे 20, ये हो गया आई के साथ। ऐसे ही अब जे के साथ लिखना तो माइनस जे, तो यहां लिख लेंगे माइनस का जे। अब देखिए जे वाला कॉलम जे वाली रो ढक लेंगे तो क्या बचा, 2 और 1 बचा, तो 2 1 कम 2, माइनस का 2, फिर माइनस लगाएंगे 3 और 4 की गुणा, 3 चौके 12 यानी 12 आ जाएगा आपका। ऐसे प्लस अब के साथ क्या लिखना है, देखिए के साथ के वाला रो के वाला कॉलम ढक लेंगे तो जो बचा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर माइनस लगाएंगे और फिर 3 3 जा 9 और यहां पर पहले से ही माइनस है तो 3 3 जा 9 माइनस, ये प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, बस हो गई हमारी क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको सही करके लिख लेते हैं। तो 20 से 3 जाएगा तो माइनस का 17 आई आ जाएगा। ठीक, आई यहां पर देखिए 12 और 2 14, माइनस के 14 और माइनस का ये तो हो जाएंगे प्लस के 14 जे कैप। क्लियर। ऐसे 9 और 10 19, 19 के कैप, ये हो जाएगा 19 के कैप। ये हमारा बेटा आ गया ए क्रॉस बी। ये सिंपली ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया। तो ये इस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को सीख लेते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में दिए गए हैं। आप इनके बेसिस बना करके आप कोई भी प्रोडक्ट आप नहीं रुकेगा, फटाफट आप करते जाएंगे। हाँ, याद रखना है आप में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कहेगा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो एम कोई कॉन्स्टेंट्स में पड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पर 3 की जगह हम p लिख दें और लिख दें a और b अगर परपेंडिकुलर हो तो p की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जब भी कहे तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बेटा हमें पता है a डॉट b क्या होता है, a डॉट b ये होता है ए बी कॉस थीटा, और बेटा थीटा की जगह अगर 90 डाल दे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी ए डॉट बी क्या आ जाए, 0। अगर ए डॉट बी 0 है तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर कहलाते हैं। तो अगर आपको प्रूफ करना हो, दो वेक्टर दिए हो कि प्रूफ करिए ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा, यानी अदिश गुणन ले लीजिए। अगर 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर है, और अगर आपको ए कहे कि ये परपेंडिकुलर हैं तो कोई कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 ले लेना है। फिर सेपरेट करके जैसे यहाँ पे 0 ले लोगे तो यहाँ जो P या T या M कुछ भी पड़ा रहेगा उसकी वैल्यू फटाक से आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।